इसके कुछ ही समय बाद सुनुंगुट आता है और अगले ही दिन से यीचेन का ऑफिस में मूड पूरी तरह बदल जाता है। वो चिड़चिड़ा हो जाता है, सब पर गुस्सा निकालता है और हर प्रोजेक्ट प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है। चाओ उसका रवैया देखकर धीरे से बात छेड़ता है। वो याद दिलाता है कि यीचेन और फैंगमी पुराने दोस्त रहे हैं। इसी वजह से वो 3 दिन का वक्त मांगता है और वादा करता है कि वो इस दौरान न्यूअन का प्रोजेक्ट लेकर आएगा। उधर मीन अपने डबिंग काम में व्यस्त रहता है। जाओ उससे नुआन के बारे में पूछता है, लेकिन मीन बात टाल देता है। जाओ साफ करता है कि वो नुआन की वजह से नहीं आया, बल्कि फैंगमी को ढूंढ रहा है जो अपनी बैंड के साथ है। मीन बताता है कि अगले 2 दिन वो लोग अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि सुबह नुआन ने एक इन्फ्लुएंसर की पोस्ट शेयर की थी और अब पूरा ग्रुप माउंट स्प्रिंग होटल में टाइम बिताने का प्लान बना चुका है। मौका देखकर नुआन फंगमी को साथ लेकर होटल पहुंच जाती है। वहां सिनरॉन फंगमी को याद दिलाती है कि सबने तय किया था कि स्टे के दौरान फोन यूज नहीं करेंगे। फिर भी सिनरॉन चोरी छिपे नुआन को कॉल करके बताती है कि रात को होटल में परफॉर्मेंस होने वाली है। ये सुनकर फंगमी खुश हो जाती है और मेकअप निकाल लेती है। सब लोग परफॉर्मेंस के लिए तैयार होने लगते हैं। शहर में जियाओ और मीन उन्हें लगातार कॉल करते रहते हैं, लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता। आखिरकार जियाओ वीडियो कॉल करता है। फंगमी कैजुअली बताती है कि वो लोग माउंट स्प्रिंग होटल में हैं और बड़ी परफॉर्मेंस चल रही है, फिर कॉल काट देती है। गुस्से में जियाओ और मीन खुद होटल पहुंच जाते हैं और वहां का माहौल देखकर हैरान रह जाते हैं। इधर ऑफिस में यी चेन असिस्टेंट रूम में जाओ को बुलाता है, लेकिन पता चलता है कि उसने लीव ले रखी है या वेकेशन पर है। होटल में मीन सबको पार्टी में जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग रूम में ही ड्रिंकिंग शुरू कर देते हैं। रात बढ़ने के साथ नुआन ज्यादा पी लेती है और इमोशनल हो जाती है। यी चेन की यादों में खोकर वो उसे फोन करती है और चिल्लाकर कहती है कि वो कितना बुरा इंसान है, उसे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है और वो उससे नफरत करती है। उसे पता नहीं होता कि यी चेन उसी के पीछे खड़ा है। वो शांत आवाज में कहता है कि जो कहना है सामने कहो, वो यही है। नशे में नुआन उस पर गिर पड़ती है। थोड़ी देर बाद नुआन, फैंगमी और सिनरोन तीनों बुरी तरह ड्रंक होकर होटल से बाहर निकल जाती हैं और अलग अलग दिशाओं में लड़खड़ाने लगती है। मीन यीचेन को कॉल करता है। यीचेन और जाओ पहुंचते हैं और सबको ढूंढने लगते हैं। पहले उन्हें फैंगमी मिलती है, फिर सिनरोन जो नशे में जाओ के गाल पर किस कर देती है। आखिर में यी चेन नुआन को ढूंढता है और उसे घर छोड़ने निकलता है। रास्ते में नुआन फिर से उस पर चिल्लाती है और कहती है कि उसने उसके सपनों को सिर्फ लक समझा, जबकि उसकी कामयाबी उसकी मेहनत से आई थी। यी चेन चुपचाप सब सुनता है और फिर सच्चे दिल से माफी मांगता है। वह मानता है कि उसे हर तरह के काम की इज्जत करनी चाहिए थी, खासकर उसके काम की। घर पहुंचकर वह नुआन को आराम से बिस्तर पर सुला देता है। आधी नींद में नुआन उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन यी चेन उसे ढककर चुपचाप चला जाता है। गाड़ी में बैठते ही उसे डॉक्टर का फोन आता है। डॉक्टर बताता है कि उसे शायद नुआन से फीलिंग्स हो गई हैं, क्योंकि उसके एलर्जी लक्षण उसके आसपास कभी ट्रिगर नहीं हुए। अगली सुबह सिनरोन घबराकर उठती है। उसे याद आता है कि उसने रात में मीन को किस किया था। वह परेशान होकर फैंगमी को सब बता देती है। फैंगमी उसे समझाती है कि प्यार में लॉजिक नहीं होता और एक बार हो जाए तो रिश्तों की बाउंड्रीज मायने नहीं रखती। वह यह भी मानती है कि काश ऐसा कुछ उसके और नुआन के बीच हुआ होता। उधर नुआन सुबह उठती है और खुद को सुरक्षित बिस्तर पर पाती है। मीन भी उठता है और सिनरोन को ढूंढता है, लेकिन उसे सिर्फ एक एनवेलोप मिलता है। सीन शिफ्ट होता है और नुआन ऑफिस पहुंचती है। उसकी हैरानी तब बढ़ जाती है जब यी चेन खुद उसे इलस्ट्रेटर डिपार्टमेंट तक लेकर जाता है। जैसे ही वह अंदर जाती है, सब लोग तालियां बजाने लगते हैं और उसकी कंपटीशन जीतने की खुशी मनाते हैं। यी चेन उसे बताता है कि आज से वह यहीं काम करेगी। खुशी से भरकर नुआन पूरे दिल से काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद सुन्नक यी चेन से काम को लेकर मिलने आता है। यी चेन अपने आप से मुस्कुरा रहा होता है। यह देखकर जिया उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि अगर वह ऐसे ही काम करते हुए मुस्कुराता रहा तो जेडी के प्रोफाइल में उसकी स्माइलिंग फोटो लगानी पड़ेगी। यी चेन हंसते हुए कहता है कि इंसान को काम रहना सीखना चाहिए, क्योंकि कामनेस ही सक्सेस की है। जो को हैरानी होती है कि कुछ दिन पहले तक जो यी चेन इतना गुस्से में रहता था, उसमें अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया। ऑफिस में मीन सिनरोन से पूछता है कि उसने एनवेलोप में उसके लिए पैसे क्यों छोड़ दिए, जबकि उसे खुद पैसों की जरूरत थी। वह कहता है कि अगर उसे कुछ चाहिए होता तो वह दोस्तों से पूछ सकती थी। मीन साफ साफ बोल देता है कि वह वो पैसे नहीं ले सकता, खासकर उस इंसिडेंट के बाद जो उसके हिसाब से सिर्फ शराब की वजह से हुई एक गलती थी। यह सुनकर सिनरोन को बहुत बुरा लगता है। गुस्से में वह एनवेलोप नीचे फेंक देती है और वहां से जाने लगती है। दूर से नुआन ये सब देख लेती है और गुस्से में मीन का कान पकड़ लेती है। वह उसे डांटती है कि उसने साफ मना करने के बाद भी सिनरोन को परेशान करने की हिम्मत कैसे की। नुआन समझती है कि मीन उससे नाराज है क्योंकि सिनरोन ने
उसे पैसे उधार देने से मना कर दिया था। तब नुआ की माँ भी आ जाती है और मीन का कान पकड़ लेती है। वह दोनों को डांटते हुए कहती है कि दोनों बहुत बिगड़ गए हैं और इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। बिना कुछ सुने वह दोनों को वहाँ से खींच कर ले जाती है। दूर से यह सब देखकर जिया ईचन से कहता है कि उनकी माँ काफी डोमिनेटिंग टाइप लगती है। माँ उन्हें एक शांत जगह ले जाकर लेक्चर देती है। इसी बीच नुआन का एक कॉल इग्नोर हो जाता है और मीन का फोन भी आउट ऑफ सर्विस होता है। नुआन का उस दिन ब्लाइंड डेट फिक्स था जिसमें उसे जाना था, जबकि मीन को कुछ पेंडिंग काम खत्म करना था। बाद में नुआन उदास मन से ऑफिस लौटती है और यीचेन से बात करना चाहती है, लेकिन उसी समय उसकी माँ का कॉल आ जाता है और वह चली जाती है। उसकी माँ उसे बैठाकर समझाती है कि जिंदगी अकेले नहीं काटी जा सकती। अगर उसे कुछ हो गया तो नुआन का सहारा कौन बनेगा। यह बातें नुआन को छू जाती हैं और उसकी आंखें नम हो जाती है। आखिरकार वह ब्लाइंड डेट के लिए हाँ कर देती है। माँ उसे बताती है कि जिससे उसकी मुलाकात होने वाली है वह उसका बचपन का दोस्त है। छुट्टियों में वह पड़ोस में रहने वाली आंटी के घर आता था और दोनों साथ खेलते थे। थोड़ी देर बाद सुन्योंग डेट पर पहुंचता है और नुआन उसे देखकर चौंक जाती है। दोनों बैठकर पुराने दिनों की बातें करने लगते हैं। उस समय यीचेन कार से गुजरता हुआ उन्हें देख लेता है। कंप्यूटर पर बैठा जिया देखता है कि नुआन ब्लाइंड डेट पर है और यीचेन को बताता है। यीचेन पूछता है कि क्या नुआन का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और क्या किसी कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया है। उसे बताया जाता है कि प्रोजेक्ट अभी उनके पास है, लेकिन कई कंपनीज इंटरेस्टेड हैं। यह डील नुआन और सुन्योंग के रिलेशन को भी अफेक्ट कर सकती है। बाद में सुन्योंग नुआन से पूछता है कि वह स्क्वायर होटल वाली डेट से क्यों भाग गई थी। नुआन बताती है कि वह आई थी, लेकिन एक इमरजेंसी की वजह से मिल नहीं पाई। सुन्योंग कहता है कि उसे पता है कि उस दिन वह यीचेन से मिली थी और तभी उसने उसे पहचान लिया था। दोनों बचपन की यादों में खो जाते हैं। सुन्योंग थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है कि पहले उसने डेट कैंसिल की और अब माँ ने अगली डेट भी फिक्स कर दी है। दूसरी तरफ यीचेन नुआन की ब्लाइंड डेट के बारे में सोचते हुए खुद से कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसने सुना था कि सुन्योंग उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है और दोनों फैमिलीज काफी क्लोज हैं। शादी की बात भी हो सकती है। फिर वह खुद को समझाकर आगे बढ़ जाता है। अगले दिन सोनिया नुआन को दूसरी डेट पर ले जाती है, लेकिन यीचेन चुपके से अपनी कार में उनका पीछा करता है। जिस रेस्टोरेंट में वे जाते हैं, यीचेन पहले ही सारा खाना रिजर्व करवा देता है। परेशान होकर वे वहां से निकल जाते हैं। यीचेन फिर चाव को कॉल करके अपने सारे दोस्तों को लंच पर बुला लेता है। वह हर जगह पहले से बुकिंग करके उनकी प्लान्स खराब करता रहता है। थक हार कर नुआन और सोनिया वहां से जाने लगते हैं। तभी पास छुपा हुआ यीचेन एक कुत्ते से डर जाता है। सोनिया उसे चिढ़ाते हुए पूछती है कि क्या नादी का बड़ा प्रेसिडेंट कुत्तों से डरता है। क्या उसे नहीं पता कि नुआन को डॉग्स बहुत पसंद है। यीचेन ठंडे अंदाज में कहता है कि उसे अपने एम्प्लॉइज की प्रेफरेंसेस की परवाह नहीं है। एक एम्प्लॉई मजाक करता है कि शायद यीचेन को अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं है। गुस्से में यीचेन उसका कॉलर पकड़ लेता है और चेतावनी देता है कि नुआन से दूर रहे। वह ऐलान करता है कि नुआन उसकी एनिमी है और कोई भी उसके करीब न जाए। ऑफिस लौटकर यीचेन सख्त आदेश देता है कि लेजेंड ऑफ द हीरोज की रिलीज तक कोई भी लीव नहीं लेगा और सभी को ओवरटाइम करना होगा। इसी बीच सोनिया नुआन को ऑफर देती है कि वह जेएनके छोड़कर यूटेक ज्वाइन कर ले और उसका प्रोजेक्ट भी खरीदना चाहती है। नुआन मना कर देती है। वह कहती है कि उसका जेएनके से इमोशनल कनेक्शन है और प्रोजेक्ट अभी पूरा भी नहीं हुआ है। वह मानती है कि वह यहाँ तक सिर्फ लक की वजह से पहुंची है। बाहर निकलते हुए नुआन समझ जाती है कि उसकी ब्लाइंड डेट खराब करने वाला यीचेन ही था। वह उसके पास जाकर कहती है कि वह सही था, उसके प्रोजेक्ट में अभी कमियां हैं। वह इसी कंपनी में रहकर उसे बेहतर बनाना चाहती है। यीचेन चुप रहता है। परेशान होकर नुआ पूछती है कि क्या उसके पास कहने को कुछ भी नहीं है। क्या उसे नहीं पता कि कई कंपनीज उसका प्रोजेक्ट खरीदना चाहती हैं। यीचेन आखिरकार पूछता है कि क्या वह रॉयल्टी चाहती है। गुस्से में नुआन 1 मिलियन की रॉयल्टी मांगती है। यीचेन बिना सोचे चेक लिखकर उसे दे देता है और याद दिलाता है कि उसने वादा किया था कि वह उसकी हर मांग पूरी करेगा, लेकिन नुआन कुछ नहीं कहती और वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद चैव यीचेन को बताता है कि उनका गेम उसी रात मिडनाइट को रिलीज होने वाला है और अर्ली रिव्यूज काफी पॉजिटिव है। फिर वह एक सीरियस बात बताता है कि एक प्रोफेशनल गेमिंग प्लेटफॉर्म पर आर्टिकल आया है जिसमें उनके सोर्स कोड का हिस्सा छपा हुआ है। वह टैबलेट पर आर्टिकल दिखाता है। यीचेन जैसे जैसे आर्टिकल पढ़ता है उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगती है। उसने तुरंत अंदाजा हो जाता है कि मामला गंभीर है। वह तुरंत चैव से कहता है कि सारे प्रोग्रामर्स को बुलाया जाए। उनका सोर्स कोड लीक हो चुका था। एक एक करके सभी प्रोग्रामर्स इमरजेंसी मीटिंग के लिए पहुंचने लगते हैं। बाहर खड़ी नुआन की कॉलीग क्यूरियोसिटी में पूछती है कि अचानक क्या हो गया। उसने पूरी सिचुएशन बता दी जाती है। मीटिंग
मीटिंग के अंदर ई चेन सबको एड्रेस करता है। वह साफ साफ कहता है कि सोर्स कोड लीक होने की वजह से गेम में वायरस आने का खतरा है, लेकिन इसके बावजूद गेम की रिलीज पोस्टपोन नहीं होगी। गेम को अपने तय समय पर ही लॉन्च करना होगा और अब सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। इस ब्रीच के बारे में किसी दूसरी कंपनी को बताने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद जियाओ सिनरन को इंस्ट्रक्ट करता है कि कंपनी के सारे डोर्स लॉक कर दिए जाएं और सभी को अंदर ही रखा जाए। माहौल में अर्जेंसी फैल जाती है। ईचेन पूरी टीम के साथ बैठकर सॉल्यूशन पर डिस्कशन शुरू करता है। तभी एक एम्प्लॉई डरते डरते एक आइडिया देता है। आइडिया बहुत मुश्किल था, लेकिन शायद काम कर सकता था। उन्हें 6 घंटे के अंदर पूरे गेम के कैरेक्टर्स और सीन्स बदलने होंगे। तभी नुआन आगे आती है और कहती है कि वह हेल्प कर सकती है। उसे पूरा भरोसा है कि वह कैरेक्टर्स और सीन्स रीडिजाइन कर लेगी। चैन को शक होता है। 40 इमेजेस को इतने कम समय में रीड्रॉ करना आसान नहीं था, लेकिन नुआन पीछे नहीं हटती। वह फर्मली कहती है कि वह यह कर सकती है। इसके बाद सब लोग बिना समय गंवाए काम में लग जाते हैं। हर कोई पूरी ताकत से काम करता है। उधर सेन बेसब्री से यी चेन के गेम के लॉन्च का इंतजार कर रहा होता है। यी चेन के फादर भी चुपचाप सब कुछ देख रहे होते हैं और दिल ही दिल में अपने बेटे की सक्सेस की दुआ कर रहे होते हैं। वर्कडे खत्म होने से पहले नुआन अपना सारा हिस्सा पूरा कर देती है। तय समय पर द लेजेंड ऑफ द हीरो सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है। लॉन्च के सिर्फ 21 मिनट के अंदर गेम पूरी तरह प्लेएबल हो जाता है और डाउनलोड्स उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। पूरी कंपनी खुशी से झूम उठती है। थोड़ी देर बाद यी चेन इलस्ट्रेटर रूम में जाता है और देखता है कि नुआन थकान की वजह से सो चुकी है। वह चुपचाप उसके पास बैठ जाता है। तब नुआन हलचल करती है और गिरने ही वाली होती है। यी चेन उसे धीरे से पकड़ लेता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। थोड़ी देर बाद नुआन मजाक में पूछती है कि वह हमेशा सबके साथ ड्रिंक क्यों करता है, ब्लैक कॉफी क्यों नहीं पीता जैसे वह रात भर काम करने के लिए पीती है। यी चेन मुस्कुराकर कहता है कि उसे पता है नुआन ब्लैक कॉफी पर डिपेंड करती है, लेकिन आज उसे कुछ सॉफ्ट ट्राई करना चाहिए। वह उसे मिल्क देता है और कहता है कि उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। नुआन दूध पीने लगती है। थोड़ा सा दूध उसके होंठों पर लग जाता है। वह उसे पहुंचने ही वाली होती है कि यी चेन उसका हाथ रोक लेता है। वह धीरे से आगे झुकता है और उसे किस करता है। और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं।